चलो फिर कल के जो सरफेस एरिया के जो हम लोगों के पेंडिंग है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा प्रिज्म, है ना। अब प्रिज्म की फोटो बना लेते हैं। देखो इसमें ये एक ट्रायंगल होता है, यहां से ये एक ट्रायंगल और यहाँ पे होता है नीचे, ये इस तरीके से प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन अगर है तो यहाँ पे हम लोगों को 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं और 3 रेक्टेंगल्स मिलते हैं हम लोगों को, है ना। अगर यूनिफॉर्म है तो रेक्टेंगल सेम मिलेंगे, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग मिलेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस, है ना। तो अब हम लोगों को सरफेस एरिया लेना है। मैं इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, इसको सी ले लेता हूं और इसकी हाइट को एच लेता हूं। तो देखो इससे तो हम लोगों को एरिया मिल जाएगा ए बी सी का। ए बी और सी की मदद से हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल्स हम लोगों के कौन से होंगे, एक होगा हम लोगों का रेक्टेंगल सी इंटू एच का, दूसरा रेक्टेंगल होगा ए इंटू एच का और एक होगा बी इंटू एच का। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये रेक्टेंगल्स का मिल जाएगा और इसका एरिया फिर वापस हीरोन्स फॉर्मूले से हम लोगों का निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक, प्रिज्म खत्म हो गया आपका। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया इतना ही है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पिरामिड। इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, उनका शेप तुम लोगों को अगर मालूम हो तो कुछ इस तरीके से हैं। यहां से ये हाइट उठ के ये पिरामिड इस तरीके से दिखते हैं, है ना। तो पिरामिड को अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखो ये वाली फिगर जो है ये हम लोगों की क्या है, ट्रायंगल है ना। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे अपन लोगों को, 4 ट्रायंगल्स मिलेंगे, है ना। ब्रैकेट बना लेते हैं, 4 ट्रायंगल मिलेंगे और एक इसका बेस मिलेगा। अब जो बेस है ये वाला बेस हम लोगों का कैसा हो सकता है, या तो बेस हम लोगों का स्क्वायर हो सकता है या फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है ना। अच्छा, अब ये तो सिंपल है, अगर स्क्वायर होगा तो इसका एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। जो चैलेंजिंग है वो ट्रायंगल का एरिया है, जो चैलेंजिंग है वो ट्रायंगल का एरिया है ना। इस फिगर को देखो एक बार और दोबारा से बनाता हूं मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए, और इसको इस फिगर से एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ये यहां से ये वाली हाइट है, ये साइड का एक ही ट्रायंगल ले रहे हैं हम, दिख रहा है ना। अब जब हम जैसे सपोज करो इसकी साइड को ए ले लिया और इसकी साइड को भी मैंने ए ले लिया है, तो अगर हम केवल इस वाले ट्रायंगल को देखें, ये जो ट्रायंगल हम लोगों का दिख रहा है इसका बेस तो हम लोगों का ए होगा और इसकी हाइट हम लोगों की क्या होगी, यहां से एक हाइट ऐसे करके उतरेगी, है ना। जो कि ये वाला जो हम लोगों का ट्रायंगल बन रहा है इसकी क्या होगी, डायगोनल, डायगोनल नहीं हाइपोटेनस। तो ये हम लोगों की हाइपोटेनस का काम करेगी, किसके लिए, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका। अच्छा, ये तो हाइट h है, ये वाली साइड देखो इसकी ठीक हाफ होगी ना, तो ये हो जाएगी a/2। तो अब हम लोगों को जो हाइपोटेनस मिलेगी जो कि ट्रायंगल की हाइट है, ट्रायंगल की हाइट अगर h कर देते हैं तो यहाँ पे ये h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर मिलेगा। अब इसका जो एरिया होगा ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू ये वाली हाइट h। ठीक, ये चीज को अप्लाई करते हैं यहां पे, तो अब हम लोगों को जो एरिया मिल जाएगा दैट इज हाफ a इंटू एच, ये चारों तरफ का हो गया, और क्योंकि स्क्वायर बेस लेके चल रहे थे तो a², तो ये हो गया इसका टोटल एरिया, वेयर h इज इक्वल टू रूट h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो मेन जो चीज है वो ये है कैसे जनरेट हुआ ये वाला फॉर्मूला, ये समझ में आ गया। मेन है जनरेट करो फॉर्मूला, फॉर्मूले को जनरेट करना सीखो फिगर के हिसाब से, है ना। और जनरेशन जो है, जनरेट करने में आपको बेसिक कंसेप्ट ही लेके चलने पड़ेंगे कि वो फिगर बन कैसे रही है। अगर ये चीज सीख गए तो सारी अपन लोगों की फिगर में अप्लाई हो जाएगा। देखो
नेक्स्ट फिगर अगर हम लोग यहां पे लें, स्विमिंग पूल लिखते हैं, स्विमिंग पूल। ठीक, स्विमिंग पूल हम लोगों का कैसा होता है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। स्टार्टिंग में अपन लोगों के पास में गहराई कम होती है और आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ही तो होता है स्विमिंग पूल, है ना। तो ये वाली हाइट अपन लोगों की h1 है, ये डेप्थ की वजह से ये हाइट है h2, ये है l, ये है b, है ना। अब देखो अपन लोगों के लिए ये हाइट, इसको हमने ले लिया b, तो ये भी तो b होगी, है ना। तो इसका अगर एरिया देखते हैं तो इसका एरिया हम लोगों का क्या होगा, फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है वो चीज देखो। तो h1 इंटू बी हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा ये हम लोगों का क्या होगा, h2 इंटू बी होगा। अब देखो ऊपर तो पानी है, ऊपर तो स्विमिंग पूल में पानी है, तो इसका एरिया नहीं लेना है। अब हमारे पास में दो वॉल्स हैं, तीन वॉल रह गई हैं, एक ये पीछे वाली, एक ये सामने वाली, और एक ये इसकी ये वाली है ना, यही तो है। तो सामने पीछे वाली वॉल जो है ये L इंटू क्या निकलेगी, देखो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये जो है अगर तुम सामने वाली वॉल को देखोगे तो ये ट्रेपेजियम है, H1 H2 और L। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ H1 प्लस H2 इंटू L, यही तो होता है। तो ये सामने वाली दीवार का जो एरिया बना, ये वाली सामने वाली जो दीवार है, इसका अगर हम लोग एरिया लेंगे तो ये ट्रेपेजियम के बराबर ही तो होगा। और ऐसी दीवार कितनी मिलेंगी अपन लोगों को, दो मिलेंगी। तो 2 इंटू हाफ H1 प्लस H2 इंटू L, कहां तक पहुंच गया। अब ये सब कवर हो गया, नीचे वाला रह गया। ठीक, नीचे वाले को देखो, ये है H1, ये है H2, ये क्या है अपन लोगों का H2 माइनस H1, है ना, H2 माइनस H1। ये वाली लंबाई निकाल रहे हैं हम लोग, इसकी ये डायगोनल ही तो है। तो ये वाली लंबाई हमारी क्या है, ये वाली लंबाई हमारी L है, तो ये वाली जो लंबाई होगी ये होगी L स्क्वायर प्लस H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, और इसका जो एरिया निकलेगा, अब इसका जो एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया हम लोगों का क्या होगा, ये वाला एरिया होगा b इंटू ये जो निकाल लिया हम लोग ने, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये जनरेट कैसे कर रहे हैं फॉर्मूला, देखो ये स्विमिंग पूल का सरफेस एरिया कभी भी नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन में जनरेट कैसे हो रहा है फॉर्मूला, वो सारी की सारी डायमेंशन तुम निकाल लो और उससे सरफेस एरिया आराम से आ जाएगा। आ गया ना। ठीक, अगली एक फिगर और देख लेते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल में टेट्रा मतलब होता है 4। तो अपन लोगों के ना यहां पे ये 4 ट्राइंगल्स दिखेंगे, देखना दिख रहे हैं। अगर ये 3D देखोगे तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स आर इन्वॉल्व, है ना, 4 ट्राइंगल्स हैं। और एरिया, अगर सरफेस एरिया लेना है तो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल हम लोग कर देंगे और सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर हम लोग इसको रेगुलर टेट्राहेड्रल बोलते हैं तो रेगुलर टेट्राहेड्रल में all triangles are equilateral। इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर बाई 4 रूट 3, अगर इसकी साइड ए है तो, और ऐसे होंगे 4 काट के ए स्क्वायर रूट 3। सीख गए, है ना। तो ये टेट्राहेड्रल का हो गया। तो इतना है, इसको उतार लो। अब वॉल्यूम पे आते हैं अपन लोग।